अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं आपको अपने YouTube चैनल जॉबीज़ लिंक पर वेलकम करता हूं। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो अपने प्यारे भाइयों को बताता चलूं कि पाकिस्तान के बहुत बड़े इदारे में बहुत ही अच्छी वैकेंसियों का इजरा हो गया है, जिसमें वैकेंसियों की तादाद 100 से अबव है। तो मेरे साथ रहिएगा, मैं आपको बताऊँगा कि आपने अप्लाई किस तरह करनी है, आपकी क्वालिफ़िकेशन कितनी होनी चाहिए, एज लिमिट कितनी होनी चाहिए। तो इन तमाम बातों को डिस्कस करते हैं एक ही वीडियो में। तो वक्त को ज़ाय किए बगैर चलते हैं आज की एडवर्टाइजमेंट पर। तो प्यारे भाइयों, आप देख सकते हैं कि एडवर्टाइजमेंट आपके सामने ओपन हो गई है। असामियाँ खाली हैं। तो इस फर्स्ट पैराग्राफ में ये चीज़ बताई गई है कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का एक बावकार अवामी शोबे का इदारा उम्मीदवारों से दरख्वास्तें तलब करता है जिनका डोमिसाइल खैबर पख्तूनख्वा बाशमूल ज़म शुदा अजला से हो। ये भर्तियाँ कंट्रैक्ट बुनियादों पर की जाएंगी। तफसीलात दर्ज झैल हैं। तो प्यारे भाइयों, उम्मीद करता हूँ फर्स्ट पैराग्राफ की आपको समझ लग गई होगी। तो नीचे वैकेंसियाँ जो दी हुई हैं उन पर चलते हैं। तो फर्स्ट नंबर पर है चार्ज नर्स। तो नंबर ऑफ पोस्ट बन्नू में इसकी 2 वैकेंसियाँ हैं, कोहाट में इसकी 2 हैं, इसी तरह मर्दान में भी 2 वैकेंसियाँ हैं। BSc नर्सिंग 4 साल जिन्होंने डिग्री हासिल की हुई है वो अप्लाई कर सकते हैं। 1 साल का एक्सपीरियंस दरकार है। 25 साल से 40 साल तक के जो कैंडिडेट हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड नंबर पर है कंप्यूटर ऑपरेटर। बन्नू में 1 वैकेंसी है, इसी तरह कोहाट में भी 1 वैकेंसी है, मर्दान में 1 वैकेंसी है। तो MSc कंप्यूटर साइंस जिन्होंने की हुई है वो अप्लाई कर सकते हैं। 1 साल का तजर्बा दरकार है। 25 साल से 35 साल तक के जो कैंडिडेट हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। तो दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि पूरे खैबर पख्तूनख्वा से आप इन वैकेंसियों पर अप्लाई कर सकते हैं। तो थर्ड नंबर पर है सोशल मोबिलाइज़र। बन्नू में 1 वैकेंसी है, कोहाट में 1 वैकेंसी है, इसी तरह मर्दान में भी 1 वैकेंसी है। मास्टर जिन्होंने की हुई है सोशल साइंसेज में वो अप्लाई कर सकते हैं। 1 साल का तजर्बा दरकार है। 25 से 35 साल तक के जो कैंडिडेट हैं अप्लाई कर सकते हैं। तो नेक्स्ट है CT पैथोलॉजी। बन्नू में 15 वैकेंसियाँ हैं, कोहाट में 15 वैकेंसियाँ, इसी तरह मर्दान में भी 15 वैकेंसियाँ हैं। FSc वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं और जिन्होंने डिप्लोमा किया हुआ है पैथोलॉजी में वो भी अप्लाई करने के लिए अहल हैं। 2 साल का अपनी फील्ड में तजर्बा दरकार है। 18 साल से 35 साल तक के जो कैंडिडेट हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। तो नेक्स्ट है बायोमेडिकल टेक्नीशियन। बन्नू में 1 वैकेंसी है, कोहाट में भी 1 वैकेंसी है, मर्दान में 1 वैकेंसी है। इलेक्ट्रिकल डिप्लोमा जिन्होंने किया हुआ है किसी मंजूर शुदा इंस्टीट्यूशन से तो वो अप्लाई कर सकते हैं। 1 साल का तजर्बा रेलेवेंट फील्ड होना चाहिए। 18 साल से 35 साल तक के जो कैंडिडेट हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। तो नेक्स्ट है जूनियर क्लर्क। बन्नू में 1 वैकेंसी है, इसी तरह कोहाट में भी 1 वैकेंसी है, मर्दान में 1 वैकेंसी है। FA या FSc वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह 1 साल का तजर्बा दरकार है। 18 साल से 35 साल तक के जो कैंडिडेट हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। तो नेक्स्ट है स्टोर कीपर। बन्नू में 1 वैकेंसी है, कोहाट में भी 1 वैकेंसी है, मर्दान में भी 1 वैकेंसी है। BA BSc वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। 2 साल का तजर्बा चाहिए स्टोर कीपिंग में और 18 साल से 35 साल तक के जो कैंडिडेट हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। तो नेक्स्ट है टेलीफोन ऑपरेटर। बन्नू में 1 वैकेंसी है, कोहाट में भी 1 वैकेंसी है, मर्दान में भी 1 वैकेंसी है। जो मैट्रिक जिन कैंडिडेट ने की हुई है वो अप्लाई कर सकते हैं। 1 साल का तजर्बा भी होना चाहिए। 18 साल से 35 साल तक के जो कैंडिडेट हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। फिलाबाटोमेस्ट बन्नू में 7 वैकेंसियाँ हैं, कोहाट में भी 7 वैकेंसियाँ हैं, मर्दान में भी 7 वैकेंसियाँ हैं। मैट्रिक जिन्होंने साइंस में की हुई है वो अप्लाई कर सकते हैं फिलाबाटोमेस्ट की वैकेंसियों पर। 1 साल का तजर्बा भी होना चाहिए रेलेवेंट फील्ड में। 18 साल से 35 साल तक के जो कैंडिडेट हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है ड्राइवर। बन्नू में 2 वैकेंसियाँ हैं, कोहाट में भी 2 वैकेंसियाँ, इसी तरह मर्दान में 2 वैकेंसियाँ हैं। मैट्रिक वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं जिनके पास अपना ड्राइविंग लाइसेंस है। 2 साल का तजर्बा चाहिए ड्राइविंग एक्सपीरियंस में, ड्राइविंग में। तो 18 साल से 35 साल तक के जो कैंडिडेट हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। तो नेक्स्ट है लैब अटेंडेंट। बन्नू में 3 वैकेंसियाँ हैं, कोहाट में भी 3 वैकेंसियाँ हैं, मर्दान में भी 3 वैकेंसियाँ हैं। मैट्रिक वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। 18 साल से 35 साल तक के जो कैंडिडेट हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है नैब कासिद। नैब कासिद की बन्नू में 4 वैकेंसियाँ हैं, कोहाट में भी 4 वैकेंसियाँ हैं, मर्दान में भी 4 वैकेंसियाँ हैं। तो मैट्रिक वाले जो कैंडिडेट हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। जो एज लिमिट है 18 साल से 35 साल तक के जो कैंडिडेट हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। स्वीपर की बन्नू में 2 वैकेंसियाँ हैं, कोहाट में भी 2 वैकेंसियाँ हैं, मर्दान में भी 2 वैकेंसियाँ हैं। मैट्रिक वाले जो कैंडिडेट हैं अप्लाई कर सकते हैं। 18 साल से 35 साल तक एज होनी चाहिए। तो नेक्स्ट है चौकीदार।
बन्नू में 3 वैकेंसियाँ हैं, कोहाट में भी 3 वैकेंसियाँ हैं, मर्दान में भी 3 हैं। मैट्रिक वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। 18 साल से 35 साल तक के जो कैंडिडेट हैं वो आसानी के साथ अप्लाई कर सकते हैं। तो प्यारे भैया, उम्मीद करता हूँ आपको डेजिग्नेशन के बारे में और नंबर ऑफ पोस्ट, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस और एज का पता लग चुका होगा। तो नीचे कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस दी हुई हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ ताकि आप आसानी के साथ घर बैठकर ऑनलाइन अप्लाई कर सकें। तो प्यारे भाइयों, फर्स्ट नंबर पर यह चीज़ बताई गई है कि उम्मीदवारों को फराहम करदा मालूमात की बुनियाद पर आर्जी तौर पर ETEA स्क्रीनिंग टेस्ट में शिरकत की इजाज़त होगी। तफसीली जांच पड़ताल बाद में की जाएगी। गलत मालूमात या नाअहली की सूरत में उम्मीदवार को नाअहल करार दिया जाएगा। तो सेकंड नंबर पर यह चीज़ बताई गई है कि उम्मीदवार को ईटा वेबसाइट पर ऑनलाइन प्रोफाइल बनाना होगा और सहूलत नादरा टोकन से CNSI तस्दीक करवाकर टोकन प्रिंट करना लाजमी है। बगैर तस्दीक के दरख्वास्त नहीं दी जा सकती। तो आपने ईटा की ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन करना है। अगर आप आसानी चाहते हैं तो आज ही विजिट करें www.jobislink.p के मुतलका जॉब्स को ओपन करके आप अप्लाई नाउ वाले बटन को क्लिक करके ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो होगा क्या, आप ईटा की वेबसाइट को ओपन करेंगे, वहाँ सहूलत से CNSI तस्दीक करवाकर टोकन प्रिंट करवा लेना है। बगैर तस्दीक के दरख्वास्त नहीं दी जा सकती। इंटरव्यू कॉल लेटर सिर्फ शॉर्ट लिस्ट उम्मीदवारों को जारी होंगे। भर्ती प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन पॉलिसी 2022 के तहत होगी। तो नेक्स्ट ये चीज़ बताई गई है कि मुकर्रर तारीख के बाद मासूल दरख्वास्तें काबिल कबूल नहीं होंगी। तो आपने क्या करना है, बर वक्त अप्लाई कर लेनी है। नेक्स्ट ये चीज़ बताई गई है कि अधूरी या जैली मालूमात वाली दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी जाएंगी। तो प्यारे भाइयों, आपने क्या करना है, क्वैफ अच्छे एक्यूरेट डालने हैं, बसूरत दिगर आपको मुस्तरद कर दिया जाएगा, आपकी दरख्वास्त रिजेक्ट हो जाएगी। सरकारी और नेम सरकारी इदारों के मुलाजमीन मुनासिब चैनल के ज़रिए दरख्वास्तें दे सकते हैं। तो मेरे प्यारे भाई, जो किसी सरकारी या नेम सरकारी इदारों में अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं, अगर वो इन वैकेंसियों पर अप्लाई करना चाहते हैं तो वो एक प्रॉपर चैनल के ज़रिए अप्लाई कर सकते हैं। प्यारे भाइयों, ये पॉइंट नोट कर लें कि अगर आप एक पोस्ट पर अप्लाई करना चाहते हैं या एक से ज़्यादा पर अप्लाई करेंगे, एक पर करेंगे तो उसकी फ़ीस एक ही होगी। अगर आप ज़्यादा पोस्टों पर अप्लाई करेंगे तो उसकी अलग-अलग आपको जो फ़ीस है दरख्वास्त की वो अलग से जमा करवानी होगी। तो ये पॉइंट लाजमी नोट कीजिएगा। अगर आप बहुत सारी वैकेंसियों पर अप्लाई करेंगे तो आपको उनकी जो फ़ी होगी वो भी अलग से जमा करवानी होगी। असामियों की तादाद में कमी या इजाफा कर सकती है। ये मजाज अथॉरिटी को हक हासिल होता है कि वो जो वैकेंसियाँ होती हैं कम भी कर सकती है, ज़्यादा भी कर सकती है। तो टर्म्स एंड कंडीशन में नेक्स्ट पॉइंट ये है कि गैर मुल्की डिग्री की सूरत में HEC से तस्दीक शुदा सर्टिफिकेट जमा करवाना लाजमी है। जिन भाइयों ने गैर मुल्क से डिग्री हासिल की हुई है वो HEC से मसावी डिग्री या मसावी सर्टिफिकेट हासिल करके ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं इन वैकेंसियों पर। तो उम्मीद करता हूँ टर्म्स एंड कंडीशन जो शराइत और ज़वाबित थे आपको समझ आ गए होंगे। तो नीचे अप्लाई करने का तरीका बताया हुआ है, वो मैं आपको फर्दन बता देता हूँ ताकि आप घर बैठकर ऑनलाइन अप्लाई कर सकें, मुश्किल भी पेश ना आए। दिलचस्पी रखने वाले उम्मीदवार पहले www.etea.edu.pk पर ऑनलाइन दरख्वास्त जमा करें। तो प्यारे भाइयों, मैंने आसान तरीका बता दिया है कि आज ही विजिट करें www.jobislink.p के मुतलका जॉब्स को ओपन करके अप्लाई नाउ वाले बटन को क्लिक करके आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, वो भी आसानी के साथ। सेकंड नंबर पर यह चीज़ बताई गई है कि ऑनलाइन फॉर्म जमा करवाने के बाद डिपॉजिट स्लिप ETEA प्रिंट करें और UBL या इजी पैसा के ज़रिए फ़ीस जमा करवाएं। तो नेक्स्ट ये चीज़ बताई गई है कि फ़ीस जमा करवाने के बाद उम्मीदवार अपनी स्लिप महफूज रखें और किसी के साथ शेयर ना करें। सीरियल नंबर 10 से 14 तक जो कैंडिडेट अप्लाई करेंगे वो क्या करेंगे, कोरियर के ज़रिए अप्लाई करेंगे। उनकी ऑनलाइन अप्लाई नहीं है, वो कोरियर के ज़रिए अप्लाई करेंगे। PO बॉक्स नंबर 562 पर अपनी दरख्वास्तें अरसाल करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट आपको समझ आ गया होगा। ऑनलाइन जो फॉर्म है वो 3 अक्टूबर 2025 से दस्तयाब होगा ईटा की वेबसाइट पर। नेक्स्ट ये चीज़ बताई गई है कि लास्ट डेट जो अप्लाई करने की है वो 24 अक्टूबर 2025 है। तो खुदारा इस तारीख को मत भूलिएगा कि अप्लाई करने की जो आखिरी तारीख है 24 अक्टूबर 2025 है। रूल नंबर स्लिप सिर्फ ईटा वेबसाइट से डाउनलोड होगी, मोबाइल पर मौसूल नहीं होगी। और नीचे ये चीज़ बताई गई है कि
टेस्ट की तारीख, वक्त और मकाम रोल नंबर स्लिप पर दर्ज होगा। पोस्टल या कोरियर के जरिए कोई कॉल लेटर नहीं भेजा जाएगा। तो प्यारे भाइयों, उम्मीद करता हूँ दरख्वास्त देने का तरीका, टर्म्स एंड कंडीशंस और असामियों का आपको पता लग चुका होगा। और उम्मीद वासे का है कि इस वीडियो के बाद आप घर बैठकर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो प्यारे भाइयों, हिम्मत करें, कोशिश करें। बहुत अच्छी वैकेंसियाँ आई हुई हैं। जो वैकेंसियों की मजमूई तादाद है वो 132 से अबव है। तो अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आपको कामयाबी और कामरानी से हमकिनार फरमाए। तो उम्मीद करता हूँ मेरी आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। दुआओं में याद रखना है। फ़ी अमानिल्लाह।